पाकिस्तान बेशर्मी के साथ अपनी पलटी मार पॉलिसी पर चलते हुए भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने खूब माहौल बनाया, 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होगा, लेकिन जैसा कि उसकी फितरत है वो बहिष्कार के कुछ ही दिन बाद मैच खेलने के लिए तैयार हो गया। और अब जब पाकिस्तान फिर से पिटने के लिए तैयार है तो दोनों ही तरफ मैच का माहौल बन गया है। पाकिस्तान में इस समय भारत के बल्लेबाजों के खौफ के किस्से सुने जा सकते हैं और इनका सामना करने के लिए पाकिस्तान एक ऐसे गेंदबाज को लाया है जिसका बॉलिंग एक्शन पहले से ही सवालों में है। इस गेंदबाज का नाम उस्मान तारिक आपने देखा ही होगा, जिसके बॉलिंग एक्शन पर पाकिस्तान की घरेलू लीग में ही दो बार सवाल उठे और इसे अवैध तक बताया गया। वर्सेस बुमराह, दूसरा आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा यार कि उस्मान तारिक क्या है। उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया, तो इन फ्रंट पर जो है लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ी जाएगी, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओपीजी आपको इस पर क्या है, जो तारिक जी को आपने देखा है? तारिक से निपटने के लिए ऐसा नहीं है कि अपने पास असला नहीं है। तारिक से निपटने के लिए अपने पास स्पिनर, भाई हार्दिक पांड्या के हत्थे चढ़ गया, इसका करियर बर्बाद कर देगा वो, और कुछ नहीं। उसी मैच से बैन हो जाएगा ये, जो मुझे लग रहा है। शिवम दुबे आपका खड़े खड़े लपेटा मारेगा, फेंटा लगाएगा, ठीक है। तो अपने पास भी ऐसा नहीं काउंटर करने के लिए बंदे नहीं है। लेकिन आज मेरे को पता है अजीब सी चीजें लगी कि जिसने भी इसको भाई क्लीन चिट दी है, आईसीसी ने दी है, पीसीबी ने, भाई कौन सी क्रिकेट देखते हैं ये, कौन सी इन्होंने वो क्रिकेट खेली है? पूरा जर्क मार रहा है यार, पूरा साफ पता लग रहा है कि यार वहां पे वो यूएस का बैटर हंस रहा है। उस दिन कैमरन ग्रीन वहां पे उनको चमका के चला गया, ठीक है। दुनिया भाई मतलब बात कर रही है तो क्यों। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान। जनाब, क्या हाल चाल है? वैसे आजकल सरहद पार तूफान नहीं बल्कि रोना धोना मचा हुआ है। अभी तो पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना हुआ नहीं, अभी तो मैदान सजा नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया ने अभी से दहाई देना शुरू कर दी है कि हाय उस्मान तारिक को बाहर करो, इसका एक्शन मशकूक है। अरे भाई, जब आपके बड़े बड़े सूरमा यूएसए जैसी टीम के सामने 70 रन्स पर ढेर हो रहे थे, तब तो आपको अपना एक्शन याद नहीं आया। लेकिन जैसे ही उस्मान तारिक ने यूएसए की विकेटें उड़ाएं और इंडियन बैट्समैनों को खतरा नजर आने लगा, तो सबको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन याद आ गए। आज की वीडियो में हम इस डर का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि क्यों उस्मान तारिक के एक्शन से बड़े बड़े सूरमाओं को बुखार चढ़ रहा है। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आज हम कच्ची गोलियां नहीं खेलेंगे। 1. यूएसए का मुवाजना। देखें जनाब, इंडिया यूएसए से हारते हारते बचा और वही यूएसए जब पाकिस्तान के सामने आई तो उस्मान तारिक ने उनका भरकस निकाल दिया। अब इंडिया को डर लग रहा है कि अगर उस्मान तारिक ने यही जादू हमारे खिलाफ दिखा दिया तो हमारा क्या बनेगा। 2. बुमराह का हवाला। ये वही लोग हैं जो बुमराह के अनोखे एक्शन पर फख्र करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का कोई मिस्ट्री बॉलर आता है तो उसे बट्टा कहना शुरू कर देते हैं। ये दोहरा मेयार अब नहीं चलेगा। 3. शोएब का जिक्र। शोएब भी यही कहते हैं कि क्रिकेट नाम है जोश का और दिमाग का। इंडियन टीम इस वक्त दिमागी तौर पर उस्मान तारिक के खौफ में मुब्तला हो चुकी है। तो जनाब, किस्सा मुख्तसर ये है कि उस्मान तारिक का एक्शन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से क्लियर है और वो मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इंडियन मीडिया जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, उस्मान तारिक की घूमती गेंदें अब इंडियन बैट्समैनों का इम्तिहान लेंगी। याद रखें, पाकिस्तान जब जज्बे में आता है तो फिर किसी के बहाने नहीं सुनता। आपको क्या लगता है, क्या उस्मान तारिक को रोकने की ये कोशिशें सिर्फ खौफ की वजह से हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। उस्मान तारिक भट्टा फेंकता है, आप खुद देखिए। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है। उसका रन अप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद हाथ से रिलीज करने से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए, जिससे बल्लेबाज भी चौंक जाता है और ये गेंदबाज कर क्या रहा है। बॉलिंग एक्शन में थोड़ा रुकने के बाद उस्मान तारिक साइड आर्म स्टाइल में स्लिंग शॉट अंदाज से ऑफ स्पिन गेंद डालते हैं। ये तरीका थोड़ा असामान्य है और बल्लेबाज को अक्सर चकमा देने वाला भी माना जाता है। उनके बॉलिंग एक्शन पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पहली बार 2024 जब पाकिस्तान की घरेलू लीग पीएसएल के दौरान उन्हें संदिग्ध एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया था। 2025 में पीएसएल में उन्हें फिर से रिपोर्ट किया गया। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ हुई T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने भी उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाए। कैमरन ग्रीन आउट होने के बाद गुस्से में तारिक उस्मान के अजीबोगरीब एक्शन को कॉपी भी करते दिखे। इसके बाद जब वो अपने डगआउट में पहुंचे तो अपने खिलाड़ियों से भी कहा कि तारिक उस्मान काफी नीचे हाथ करके गेंदबाजी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ मैच में उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए और अब उनका विवादित एक्शन एक बार फिर से सवालों में है। कई खिलाड़ी, कई क्रिकेट फैंस
उस्मान तारिक की गेंदबाजी का वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि इस गेंदबाज को बॉलिंग की इजाजत कैसे मिल गई? कैसे करेंगे क्वालिफाई, इतने रन इतने विकेट, परेशानी बढ़ाई। जी हां, सुपर 8 की जो रेस है, जो सुपर 8 के लिए दौड़ है 8 टीमों की, अब वो और ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन हां, 3 टीमें पाकिस्तान को मिलाकर सुपर 8 में पहुंच चुकी हैं। कैसे, कौन सी वो टीमें हैं, टीम इंडिया का क्या हाल है, आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए ग्रुप ए का पॉइंट्स टेबल, और पाकिस्तान ने 2 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स हैं और 0.932 की नेट रन रेट है। पाकिस्तान का एक मुकाबला इंडिया से बचा हुआ है, पाकिस्तान का एक मुकाबला नामीबिया से बचा। तो आप ये मान के चलिए, कुछ तो बात होगी ना। देखो वो वही चीज है तो कि गलत चीजों को प्रमोट नहीं करना ना, गलत चीज को प्रमोट। देखो हम कितना भी सोच लें, कितना ही बात कर लें यार, देखो दुनिया नहीं कर रही, हम तो करेंगे ना। उसका एक्शन 2 बार रिपोर्ट हुआ है, दोनों बार वो क्लियर करके आ गया है। कहां? वापस क्रिकेट में और कहां पर, और पीएसएल में रिपोर्ट हुआ है उसकी लीग में जहां पर वो खेलता है। तो वहां पे क्लीन चिट भी तो मिल गई। तो मैं बट रिपोर्ट कहां हुआ? अरे रिपोर्ट यार, एक बात बताओ, किसी ने कर अगर दिया। पीएसएल करे ही ना, मैं कह रहा हूं, एग्जांपल पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कर पीएसएल अगर रिपोर्ट ही ना करे, क्लियर रहो ट्रैक, तो बात ही ना हो। कर दिया यार, जो भी आईएल टी20 पे लोगों ने सवाल उठा लिए, कहीं पर उठा लिए, बट उठाते रहो सवाल जब तक आईसीसी की क्लियरेंस उसके पास है। दूसरी चीज ये है कि भाई देखो उसके एक्शन में जो चीजें हैं वो उसका भट्टा टाइप की सबसे ज्यादा है कि एक तो पॉज, जो आपको भाई अनयूजुअल लगता है कि वो पॉज क्या है, इतनी एकदम से जो रुकता है। अरे आप ऑफ द सरफेस खेलो, रिलीज पॉइंट। यार रंजाने ने भी इतनी जबरदस्त हिटिंग लगाई, उसको आप ऑफ द सरफेस। अरे खेलने को मैं कह रहा हूं, हमारा सारे मार देंगे, मैं बात वो नहीं, हम जो बात नहीं लीगल चीजें बताओ, जितनी हम बातें कर रहे हैं उतना ज्यादा उसका हवा ही बनेगा, एक माहौल ही बनेगा। हो सकता है माहौल खत्म ही हो जाए अगले मैच के बाद। ऐसा नहीं कि यार उसको किसी ने, देखो नई चीज जब भी कोई ऐसी आती है अजीबोगरीब, टाइम लगता है उसको समझने में। जब उसको लीग में देख रहे थे तभी भी, तब ठीक है, उतनी बातें नहीं करो ना कि एक नई चीज आई ना वो, बट यार एक नई चीज आई भाई। कल को आपको रियान पराग भी डालता तो आप वहां भी पूछ लेते हो ना कि यार ये है अलाउड। देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचों में आप बैटर बॉलर की स्किल से ज्यादा एक मुद्दा भी देखते हो। वो मुद्दा शायद पाकिस्तान और दिमाग में डालने के लिए भी होता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई वो गेंदबाजी कैसी करता है। हमारे पास स्पिन के खेलने वाले अच्छे बल्लेबाज हैं जो अच्छी हिटिंग भी कर देंगे स्पिन के अगेंस्ट, बट फिर उनको मुद्दा है कि भाई हम इसको इंडिया के लिए लेके आए हैं और आज उन्होंने खिला दिया। हम तो ये कह रहे थे ना कि ये इंडिया वाले मैच में, लेकिन इंपॉर्टेंट मुकाबला था, यूएसए से पिछला मैच हार के 2-3 विकेट भी ले गया शायद, 3 विकेट लिए शायद, तो उसको खिलाना आपकी मजबूरी होगी। नहीं तो ये इंडिया वाले मैच में सीधा रिवील करते हैं उसको। वो यार देखो इंडिया के लिए भी तो वही है ना, उस मैच में गेंदबाजी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कर देगा, और भाई दूसरा दिमाग में चलने वाली चीज वहां अगर उसके एक्शन में, देखो एक्शन का क्या रहता है, रिपोर्ट हुए, आपका टेस्ट हुआ, आपको उस दिन बॉलें सही डालनी होती है। जो ये आपके दुनिया भर के ऑफ स्पिनर्स रिपोर्ट हुए थे, सबके दूसरे बंद हो गए थे, क्योंकि दूसरा आपके लिए पॉसिबल ही नहीं था। बिना एल्बो आपकी बेंड करके डाल दो आप उसका। मतलब एक भाई ने बोला था, मैं अब मुझे उनका नाम याद है ना कि मैं उनको कितना ट्रस्ट करूं, उन्होंने बोला कि भाई ये पहले ऑफ ब्रेक भी डाला करते थे, फिर उन्होंने ऑफ ब्रेक बंद कर दी। अब बैक ऑफ द हैंड अगर डालनी है तो उसमें आपका क्या कंधा मतलब और क्या एल्बो होगी, ये कैसे बैक ऑफ द, यार ये तो रुक के भी भाई ये डाल देता है। मतलब परसेंटेजेस ऑफ हिज डिलीवरी मुझे उनमें थोड़ा सा सस्पेक्टेड, उसमें सैमुअल्स आपको याद होगा, सैमुअल्स आते थे जो एकदम से अजीब सी डालते थे, उनको बैन, तो वो फिर बैन ही हो गया आपके। शोएब मलिक, हफीज, जोहान बोता, दूसरा बंद, प्रज्ञान ओझा, लोग वैसे बड़ा पूछते हैं प्रज्ञान ओझा का था। प्रज्ञान ओझा आपको आधी बाजू में दिखे कभी बॉल डालते हुए? प्रज्ञान ओझा की बाजू क्या हुई, बॉलिंग ही बंद हो गई। और दूसरा ये कि भाई देखो ये क्या होगा ना कि बिल्डअप, और एक सही है ही कि उस्मान तारिक यार इतनी क्रिकेट उन्होंने खेल ली ना, वो भी तो आईसीसी ने अपने उसमें खाई होगा ना। और दूसरा बंद हुआ ना, दूसरा बंद हुआ आपकी नॉर्मल। और क्या होता है कि इफेक्टिवनेस, आपको एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री जिसको आप कहते हो वही हट गई। दूसरा वाला बॉलर भाई ऑफ, यार सुनील नरेन इज नॉट द सेम बॉलर जो वो दूसरा के साथ होते थे, बट स्टिल सुनील नरेन रेलेवेंट रहे आज तक। उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, अडैप्ट करा। सबसे नरेन की तारीफ है कि नरेन का केस क्या था, नरेन भी फुल बाजू, हाँ जी, नरेन की फुल बाजू हाफ हो गई। यार जो भी है देखो, मंजू भाभी जब फुल बाजू पहनते थे उन पर भी हाफ हो गई बाजू भाई। फिर उसके बाद जो देख के समझ में आता, सुनील नरेन का भी देखा, मुरलीधरन का भी देखा, जितने आपने नाम गिनाए सबके देखे, बट ये मेरे को कुछ अजीब सा ही लगा भाई। यार मैं ये सब देख रखे हैं भाई, ये पता नहीं फोन देख रहे हैं कि आपने बॉलिंग क्या कर रहे हैं भाई। उनका एक वो इंटरव्यू वायरल है, वो कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि भाई मेरा एक्शन रिपोर्ट हुआ था, मैं क्लियर भी हो चुका हूं। देखो एक्शन पर बात होगी, बट मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसा ना हो कि टू मच फोकस। यार इरफान का याद है आपको, मोहम्मद इरफान जब इंडिया से पहला मैच खेल रहे थे, स्टूल लगा के ऊपर वो चल रहे हैं हमारे थ्रो डाउन्स, मैच में क्या हुआ, पिटाई हो गई ना। देखो अब क्या है कि भाई आते हैं ऐसी चीजें, छक्के इनको भी पड़े हैं, ऐसा नहीं मैं वही कह रहा हूं। और ऐसा तो भाई 4 ओवर कितना गया है, 15 रन थोड़ी गए यार। अब अननेसेसरीली देखो वो आईसीसी पर है जज करने के लिए, यू हैव टू प्ले व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप बट मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग खेलते नहीं है, हमने नहीं खेला, तो वो उसकी प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन यही है भाई, फुटेज है आपके पास, आपको ये देखना है कि रिलीज पॉइंट क्या है। अगर उनके पास 2 या 3 वेरिएशन है, आपके रिलीज पॉइंट क्या है, और इतना भी माइंड में नहीं ले लेना। अगर आपने यार पावर प्ले खेल रखा, देखो पावर प्ले में मुश्किल ये रेयर है कि वो आए, यार सी द बॉल हिट द बॉल। अगर आपने
ने पावर प्ले इवन 50 का भी खेल दिया ना, 50 कम है, मैं इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, बट देखो हमें बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। यहाँ से जब श्रीलंका जाओगे, श्रीलंका में आकर चर्चा की होगी उनके एक्शन पे, पर मैं ये देख रहा दो चीज़ें हैं मुझे उनके एक्शन में। वैसे मतलब अगर मैं वो देखूं, एक तो वो जो पॉज लेते हैं, वो पहले शख्स नहीं है जो पॉज लेते हैं। मुझे तो याद आता है द ओजी ऑफ टेकिंग पॉज सकलेन मुश्ताक होते थे वो, बट ही यूज्ड टू यूज एज अ वेरिएशन, क्योंकि अश्विन ने तो बाद में, मैं कह रहा हूँ ओजी जो करते थे वो फिर हफीज भी करते थे, बट वो क्यों करते हैं कि मैं रिदम में डाल रहा हूँ, बैटर को पता है बॉल यहाँ से छोड़ूंगा तो रुक के कोई बॉल रुक के डाली तो वो अगर आप डांस डाउन द विकेट कर रहे हो या कुछ हो वो आपको फंसा लेते हो। इट्स अ वेरिएशन, वो देयर इज नो इशू, और लॉ के मुताबिक भी कोई इशू नहीं है। दूसरी बात मेरा मतलब ये मानना है कि यार वो आप उनको क्यों हवा बना रहे हो। शेन वॉर्न हवा बनाते थे, लोगों को कह के कि मैंने 10 वेरिएशन निकाली, क्यों? वो लोगों के मन में खौफ डालते थे, वेरिएशन एक भी नहीं वो नहीं निकालते थे। उन्होंने एक बार एक सीरीज एशेज में बोला था, मैंने एक नया बॉल इजाद किया है। उन्होंने कहा मैंने एक नया बॉल इजाद किया, सीरीज में फेंकूंगा, बॉल पड़ेगा जैसे रबड़ की बॉल को आप ऐसे फेंको वो वापस आती है। उन्होंने कहा मैं बॉल डालूंगा और बीच बीच में वो वाला बॉल भी डालूंगा। नहीं तो ये अश्विन ने भी किया था, अगर आप भूल गए हो। ऐसा बॉल कहां से ऐसा कोई बॉल थी? ऐसा कौन सा बॉल? अश्विन ने भी ये कहा था, बट नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ ये उन्होंने नहीं बनाया। हम अगर एज इंडियन फैन बोले जा रहे हैं यार ये ऐसे डालते, वो क्या उन्होंने अभी तक क्या किया है? कितने T20 मैच जिताए? उस्मान तारिक इज अ गुड बॉलर। जो मैं कह रहा हूं गुड तो 1000 बॉलर है। एक्शन उनका बिल्कुल साफ है। आई थिंक एक्शन की जो अभी वो पॉज करना कोई वो नहीं है, और वो बॉल यहां से नहीं फेंकते, बॉल थोड़ा ऊपर से फेंकते, वो भी वाजिब है। अब जो वो स्लो बॉल फेंकते हैं वो ठीक गिरता है। अब मतलब आप सोशल मीडिया पे जो वो तेज मारते हैं लेग कटर सा, वो उसमें लोग कहते हैं जी वो बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी अब अंपायर तो देख ही रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल वाजिब है। एंड ही इज अ गुड बॉलर, कल देख लिया। द फैक्ट इज आप कह रहे गुड, गुड वर्सेस क्या वो बॉलर इस वक्त ये लायक, ऑनेस्टली कह रहा हूं, क्या लायक है कि हम पूरे इंडिया उसकी स्ट्रेटेजी उसके खिलाफ बनाए? अजंता मेंडिस ने भी एक सीरीज में बॉल, अजंता मेंडिस, मैं कह रहा हूं कि इंडिया वुड हैव सीन हिम यस्टरडे। पहले भी उनकी फुटेज देखी होगी, बट वो फुटेज डिफरेंट होती है। ये वर्ल्ड कप के मैच में आप किस टेम्परामेंट से बॉल डालते हो, इंडिया ने वो देखा होगा। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा बॉलर है, उनके 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान के लिए भी, 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए भी ऑब्वियसली। अगर आप उनको अब उनका क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप बचपन से जो क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैट्समैन, आपका तो बॉडी चलती है ना, तो वो जब रुक जाता है वो आप अपनी बॉडी को कैसे वो ले, और फिर वो क्या कर रहा है, स्लो फेंक रहा है बॉल। अगर आप ध्यान से देखो वो स्लो फेंक रहा है, बॉल पहुंच ही नहीं रही। एक तो बैट्समैन इंतजार करी जा रहा है, फिर बॉल पहुंच रही, और एक वो तेज करता है। पर मुझे याद है पहले ओवर में उसने 3 विकेट फेंकी है। नहीं मैं कह रहा हूं ऐसे तो बॉलर इंडियन अक्सर खेलते हैं। इंडिया नीड टू प्ले हिम, दैट्स इट। मैं वही नहीं, मैं कह रहा हूं आदिल रशीद अगर बॉल डाल रहा है, आप प्लानिंग कर रहे हो, मैं मानता हूं आदिल रशीद अच्छा बॉलर है, उसने T20 मैचेस जिताए हुए हैं। आप एडम ज़ैम्पा के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जिसकी बाय द वे वर्ल्ड में बड़ी अच्छे रिकॉर्ड है, इंडिया ने उसकी पिटाई करी, बट मैं कह रहा हूं उसकी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो क्यों? एक सैंपल साइज है, उसने कुछ किया है भाई, अभी कुछ ऐसा किया नहीं है ना। ठीक है, 23 मैच खेले हैं, उसमें हर मैच में एक थोड़ी देर पहले हमने चर्चा बड़ी बात ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक हो गया, सैम अयूब को भी ले लो, आई डोंट नो सलमान आगा बॉल डालेंगे नहीं डालेंगे। आपके पास 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं, उस नवाज के लिए, शादाब के लिए, इवन अबरार के लिए, चलो लेफ्ट हैंडर्स ठीक है, बट ये जो ओवर डालेंगे